हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आप मैसेज के द्वारा आप दीजिए। क्या आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, आपके लिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें कि आप अच्छे हों। प्रयास मैं कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएं, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिट होगा। आपको इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल होने से पहले अवगत करा देना चाहता हूं कि इस टाइप का एक न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है और उसका लेंथ का जो रेशियो दिया हुआ है 8:15। तो यहाँ पे हम फिगर से ये कहना चाहूँगा कि यह एक रेक्टेंगुलर शीट है। आपके पास ये मेरा रेक्टेंगुलर शीट है। देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिए जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है और उसका लेंथ अगर 8:15 में कह रहा है तो ये मान लेते हैं कि ये 8x होगा, तो ये मेरा कितना होगा 15x होगा। इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन बॉक्स, is converted into an open rectangular box by folding after removing a square of equal area from all four corners। इसका मतलब इसको हम फोल्ड कर दिए। जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं चारों कोना पर से स्क्वायर के रूप में, ये स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है स्क्वायर के रूप में, तो क्या हुआ, कितना कट किया, मान लिए कि ये जो कट करने का तरीका हो गया, यहाँ से 22 यूनिट कट कर लिए, ये 22 यूनिट कट कर लिए चारों कोना से। अगर ये चारों कोना से 22 यूनिट आप कट कर लेते हैं तो ध्यान रखिए कि ये अब 22 यूनिट और इधर से 22 यूनिट, इसका लेंथ रह जाएगा कितना 8x में से -2y, जबकि विड्थ इसका रह जाएगा 15x में से 2y सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ यदि 8x है तो इसका विड्थ यहाँ से 15y है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि बाई बी द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर से बाई क्या है, बाई जो मेरे पास है, बाई बी द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, माने ईच कॉर्नर, सभी कॉर्नर पर से इसको हम कट कर दिए ईच कॉर्नर से। तब जो मेरा बॉक्स बना, जो आप जान रहे थे बॉक्स बनाए थे उस समय, जो एग्जांपल में देखिए बॉक्स बनेगा तो भी इसका यदि वॉल्यूम है तो भी बराबर लंबाई यानी 8x - 2y और इंटू 15x - 2y इंटू y, यही इसका वॉल्यूम बनेगा। जहां तक हम पढ़े हैं इसको इरेज कर दूं तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, भी जो मेरे पास वॉल्यूम बना 8x - 2y इंटू 15x - 2y इंटू y। अब हम इसको कैलकुलेशन कर देना चाहते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना 15, 15 8 20 से इतना x स्क्वायर, और इसको 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, माने 16 30 46 x 120 x स्क्वायर, और ये 8 दूनी 16 xy, और इससे करेंगे तो 15 दूनी 30 xy, आई माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर और इंटू y। सो यहाँ पे इसका इक्वल एरिया पे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हो गया 120 x स्क्वायर बाई माइनस 30 16 46 6 3 1 4 46 x बाई, यहाँ से बाई आ गया बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 बाई स्क्वायर का बाई क्यूब। अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम की कंडीशन की कह दें तो डी भी बटा डी बाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 120 x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है
तो यहाँ पे 46 है जी, 46 है, 46 है तो 46 दूनी 92 हो जाएगा, x अब y हो जाएगा, ये 4 तिया 12 बाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि टोटल एरिया ऑफ रिमूव स्क्वायर इज 100। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शीट बना था तो एक स्क्वायर ये बना, एक स्क्वायर ये बना, एक स्क्वायर ये बना, एक स्क्वायर ये बना। अगर इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ, जो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कटिंग दिया था बाई था, स्क्वायर का एरिया होता है बाई स्क्वायर, इसका होगा बाई स्क्वायर, इसका भी बाई स्क्वायर और इसका भी बाई स्क्वायर। तो टोटल एरिया आपके पास 100 है, तो टोटल एरिया भी कितना हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर। इसको हटाते हैं तो यहाँ पे ये देखा जाए कि टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया 4 बाई स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ से कैंसिल होगा 25, तो y बराबर 5 होगा या -5 होगा, लेकिन जो साइड लेंथ निगेटिव नहीं होगा। देन उसके बाद कह रहा एंड हैज मैक्सिमम वॉल्यूम ओपन द बॉक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, यानी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम क्वेश्चन को हम एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। न्यूमेरिकल में आपका कह रहा है कि if the total area of remove a square is 100, the resulting box has maximum volume, then the length of the sides of rectangular sheets are length of sides of rectangular sheets are length मांग रहा है। what is the length, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कोई दो, कौन सा ऑप्शन सही है, ए कि बी कि सी कि डी कि चारों ऑप्शन सही है कि कोई दो ऑप्शन सही है। तो इसको बनाने के बाद आपके पास पता चलेगा कि ये किस तरह का न्यूमेरिकल यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन में दे दिया है कि बाई, यानी गिवन दे दिया है फ्रॉम क्वेश्चन से फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बटा dy बराबर 0 एट y बराबर 5। जब y का वैल्यू 5 आया तो dv बटा dy इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 120 एक्स स्क्वायर। अब y का दिए 5, तो 92 गुना 5, 5 दिन 10 0 बाकी 1 9 1 46 460 एक्स, ई हो जाएगा 25 गुना 12 180, यही होगा। देख लूँ नहीं 300 होगा, 300 होगा 25 250 25। हाँ, यहाँ पे आपने ये 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दूं और 2 कॉमन ले लूं तो 2 छक 12 एक्स स्क्वायर, 43 से 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 एक्स, आई हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब x बराबर हम कहते हैं माइनस बी, यानी 23 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529, बी स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये आपका पास आया। अब यहाँ पे हम कह दिए तो x इज इक्वल टू यहाँ से जो निकलेगा 23 जोड़ प्लस 529 अब माइनस 15 चौ 60 60 गुना 360 हो जाएगा, 6 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, यानी x इज इक्वल टू 23 जोड़ प्लस माइनस हो जाएगा 9 यहाँ पे आएगा, और ये 12 में से 6 हो जाएगा, और 4 में से 3 169, 2 गुना 6 13 गुना 13 हो जाएगा, यानी 23 जोड़ 13 अब बटा 2 गुना 6, यानी प्लस और माइनस एक बार प्लस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस अगर लेते हैं तो 3 3 6 और 2 1 3 अब बटा 2 गुना 6। अब अगर निगेटिव लेते हैं तो ये 13 10 23 हो जाएगा, 10 बटा 2 गुना 6 होगा, ये हो जाएगा 6 6 36 द्वितीय 6 और ये 2 5 10 5 बटा 6 आपके पास। तो कह रहा है रेक्टेंगुलर लेंथ, व्हाट इज द लेंथ। लेंथ आपके पास यहाँ पे था, लेंथ कितना था भाई, लेंथ आपके पास 8x माइनस 2y था। तो y जो अगर x इज इक्वल टू x बराबर 3 है, आइए 5 बटा 6 हो गया, तो 8 गुना 3 माइनस 2 इंटू बाई का मान 5, 8 तिया 24 माइनस 10,
8 तिया 24। यहाँ पे आपके दो आया, एक तो आया 3, एक हो गया 5/6। तो x इज इक्वल टू 3 आया, एक 5/6। ये x जो आपके पास क्या था, x लेंथ आपने लिया, तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो फॉर x इज इक्वल टू 3, यानी जब x मान लेते हैं 3 हो गया, तब साइड्स की बात करते हैं, वही रेक्टेंगुलर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ आपके पास कितना था भाई, एक 8x था तो दूसरा 15x था। तो x का मान 3 हो गया, तो 8 तिया 24 होगा, 15 तिया 45। अब इसमें आपके पास ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है, ये ए एंड सी। जब आपके पास मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा था, बस इसमें यही था, एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फिक्स था, 8x और 15x ले लिया, उसके प्रत्येक कॉर्नर से बाई लेंथ हम कट करते हैं, तो टोटल एरिया उसका 4/² होगा, और वो 100 दिया हुआ है, वहाँ से बाई का मान 5 आ गया। लेकिन उस बाई के मान 5 के लिए डी जो मेरा वॉल्यूम होगा ओपन बॉक्स का, dv/dy इज इक्वल टू 0 होगा। वहाँ पे बाई का मान पुट कर दिए, वहाँ से x का वैल्यू निकला। x का वैल्यू 3 के लिए यहाँ पे जो साइड हो जाएगा ये वैल्यू, क्योंकि साइड्स नॉट इन फ्रैक्शन में आपके पास आएगा, ऐसा नहीं कि 2/3 आ जाएगा साइड। ये आपके पास होल नंबर जो भी आया, ये आपका 3, जब x का मान 3, इसके लिए पॉसिबिलिटीज है, 5/6 के लिए नहीं। तो ये इसका वैल्यू जो हो जाएगा, लेंथ जो पॉसिबल लेंथ आएगा वो 24 है और 45। ऑप्शन ए और सी इज करेक्ट। देन अगला प्रॉब्लम आपके पास ये जो न्यूमेरिकल है जो सामने देख रहे हैं, कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ है जो डोमेन और कोडोमेन आपके पास है IR टू IR, ये एफ इज टू डोमेन टू कोडोमेन। लेकिन यहाँ पे मेनली रूप से जो डिफाइंड कर रहा है मेरा फंक्शन, मोड ऑफ x प्लस x² माइनस 1, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन अटेंड्स आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। सीधा सी बात कहिए कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में टोटल कितना पॉइंट होगा जहां पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिलेगा, बस यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके द्वारा, ये मेरे द्वारा कहा जाएगा कि जो भी आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का मोड वैल्यू को तोड़ दें, मोडलस वैल्यू। तो सबसे पहले मोड एक्स को हम तोड़ते हैं, तो मोड एक्स का दो कंडीशन, x होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और -x होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। क्लियर कट है। दूसरा आपके पास होगा x² माइनस 1, इसको हमने तोड़ रखे हैं, तो दो कंडीशन होगा। एक होगा जैसे x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं कि x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बार होगा x² माइनस 1 लेस देन 0, तो ये निगेटिव होगा। दो कंडीशन। अब इसे हम तोड़ना चाहेंगे, तो ये कंडीशन को अगर तोड़ेंगे तो ये -1 से 1 हो तक जाएगा, या तो आगे इसको जाएंगे x² ग्रेटर देन 1, यानी x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या x का वैल्यू -1 से छोटा होगा। यानी आपके पास इतना पॉइंट होगा, तो टोटल जो फंक्शन जो टूट रहा है आपके पास, जो कितना लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होगा। तो सबसे पहले फंक्शन को ही तोड़ दीजिए। 3 पॉइंट आपके पास अचीवमेंट हुआ। fx इज इक्वल टू कितना होगा, कंडीशन तोड़िए। आपके पास 3 कंडीशन हुआ, एक -1 आया, एक 0 आया, एक 1 आया। -1 से छोटा लेंगे, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये टोटल का टोटल वैल्यू -1 से छोटा होगा। -1 से छोटा मान लेते हैं, -1 से छोटा -50 भी लेंगे, 50 का 500 भी लेंगे, तो -1 से छोटा लेने का मतलब आपको देखने से पता चल जाएगा निगेटिव या पॉजिटिव। -1 से तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये निगेटिव होगा, यानी -x होगा और प्लस x² माइनस 1 होगा। एक कंडीशन होगा कि -1 और 0 के बीच में चलिए, -1 लेस देन और 0 से बीच में आइएगा। -1 से बड़ा, अगर -1 से बड़ा की बात करते हैं, -1 से बड़ा में ये वैल्यू -x² प्लस 1, ये -x² प्लस 1। लेकिन 0 से छोटा, 0 से छोटा की बात अगर करते हैं, 0 से छोटा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास क्लियरली है, निगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, -1 और 0 के बीच में ये निगेटिव होगा, -x² प्लस 1 होगा।
अब यहाँ से 0 और 1 के बीच में चलिए, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। लेकिन x का वैल्यू एक कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ऑल और पॉजिटिव होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आपके पास मालूम हो गया, ये तोड़ दिए फंक्शन को। अब 5 क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए तो इसको डेरिवेटिव करिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन -1 प्लस 2x होगा, कहाँ से कहाँ x लेस देन -1, आइए होगा -1, आइए -2x, इसका 1 का तो 0 होगा, -1 और ये 0 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 -2x, 1 कांस्टेंट 0 होगा, ये 0 लेस देन इक्वल टू x और 1 होगा, और एक डिफ्रेंसिएशन इसका होगा 1 प्लस 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए यानी फॉर रियल रूट्स की बात करना चाहते हैं। अगर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 1/2, और -1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1/2। सो क्रिटिकल पॉइंट हमने मालूम कर लिया, और क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के बाद साइन स्कीम को हमने लिख दिया। चलिए क्रिटिकल पॉइंट हमने सजा दिया। कितना क्रिटिकल पॉइंट आपके पास है, एक -1 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 1/2 हो गया, और वो 1 होगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में इसे हम दिखा दें, यहाँ पे हटाना चाहेंगे। ये आपके पास आया फंक्शन का मान, ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था, एक तो आपके पास है -1 -1/2, 0 हो गया, 1/2 और 1 हो गया। एक से बड़ा कुछ भी ले, 50,523 कुछ भी ले, ऑल और पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं पे लेंगे एक से बड़ा में ये वाला वैल्यू, हमसे एक से बड़ा में कौन सा आ रहा है, एक से बड़ा में ये 1 + 2x कुछ भी लेंगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब चूंकि ये ऑड रूट है, साइन स्कीम देख रहे हैं, एक ये सब ऑड बार आया है, तो हम पहले से साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन से जानते हैं कि साइन विल बी टू एडजेसेंट सब इंटरवल चेंज हो जाएगा, अगर इवन रूट होगा तो रिपीट होगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन हम जब जान रहे हैं रूल के अनुसार तो ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। इसका मतलब ये डिक्रीज कर गया तो ये इंक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। अगर हम ग्राफिकली कर रहे हैं, ये यहाँ पे आएगा एक फाइव, तो दूसरा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जाएगा, पुनः डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, पुनः इंक्रीज करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे आइदर मैक्सिमम या मिनिमम ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिला, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिला, यहाँ पे मिनिमम मिला। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 1 2 3 4 5, यानी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि टोटल, यानी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास 5 होगा, जहाँ पे आइदर मैक्सिमम या मिनिमम विल ऑब्टेन। यानी अब कुछ नहीं किए, पहले मॉडुलस को तोड़ दिए, उसके बाद हमने फंक्शन को जान गए, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वहाँ से dy/dx = 0 करते हैं रियल रूट्स के लिए, और वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल का सारांश ये कह दें कि ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक तैराक है, स्विमर है, और वो कोई समुद्र में तैर रहा है, और समुद्र के कोई भी स्टेट शोर में एक उसका घर है, और कोई जो पॉइंट होगा, चलिए आप न्यूमेरिकल देते हैं, उसके हिसाब से समझाते हैं और बनाते हैं उसको। देखा जाए आपके सामने जो न्यूमेरिकल कह रहा है, न्यूमेरिकल के बारे में हम बता देना चाहते हैं। ये न्यूमेरिकल क्लियर कट जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि एक तैराक है, स्विमर है, एस इन द सी, कोई सी है, मान लेते हैं ये समुद्र है, समुद्र में कोई तैराक एस है, एस इज तैराक at a distance d किलोमीटर from the closest point A on a straight shore। यह एक स्ट्रेट शोर है, उस स्ट्रेट शोर के क्लोजेस्ट पॉइंट A है, यहाँ से इसका दूरी d किलोमीटर दिया हुआ है। The house of the swimmer is on the shore at a distance L किलोमीटर from point A।
ए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मान लेते हैं कि तैराक का घर, ये तैराक का घर है, इसका दूरी एल किलोमीटर पे है। चलिए यहाँ पे है, ही कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर एंड वॉक एट ए स्पीड भी किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखिए, भी का दूरी, भी का जो स्पीड है यू से ज़्यादा है। आप ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हम मान लेते हैं हम ही तैर रहे हैं समुद्र में, मैं ही तैर रहा हूँ। अगर हम तैर रहे हैं तो इमेजिन करिए ये समुद्र का एक छोर है या दूसरा छोर वहाँ है, उस पॉइंट से मेरा डी दूरी पे क्लोजेस्ट कोई पॉइंट है और कहीं ना कहीं मेरा घर है। अब हम तैर के जाना चाहते हैं तो पहले शोर जो नदी समुद्र का किनारा हुआ उस पे हम गए यू किलोमीटर पर आवर से, यानी ये आदमी यहाँ तक कोई पॉइंट पे गया, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे पी मान लेते हैं, ये यू किलोमीटर पर आवर से यहाँ से स्विमर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ए से पी के दूरी हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर, यानी ए पी इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर मान लिया। तो पी बी का बात अगर किया जाए तो टोटल एल माइनस एक्स किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल ए पॉइंट से उसके घर का दूरी एल किलोमीटर है। अब ये डी किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे एस पी निकालना चाहते हैं। एस पी बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर और ये आधार यानी प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आपने सही किया। इसके बाद पीबी की बात तो मालूम हो गया, लेकिन अब इसके बाद आगे बढ़े। एट व्हाट पॉइंट ऑन द शोर शुड ही लैंड सो दैट ही रीचेज हिज हाउस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कौन सा पॉइंट होगा भाई, कौन सा पॉइंट, ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट कितना होगा कि यहां से यहां तैर के आया और यहां से यहां गया पैदल, तब वहां जो समय टोटल लगा, कितना समय लगा, अगर टी जो समय हुआ स्विमर जो तैर रहा है वो अपने घर तक बराबर उसका टाइम उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पॉइंट पे जाने में एस पी प्लस एस ऑफ पी बी। क्लियर कट है, ये मालूम हो गया। अब यहाँ से हमने तो क्वेश्चन तो आपने समझ गया। क्वेश्चन है कि तैराक है, तैर रहा है समुद्र के या जहाँ पे तालाब हो चाहे कुछ में भी, लेकिन यहाँ पे सी को यूज किया है, कहीं उसके दूसरे छोर पे घर है। ये घर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की बात कर रहा है। तो समय को अगर हम टी एस बी, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी अब बटा चाल, तो दूरी तो मेरा ही हो गया, यही ना हो गया दूरी जी, यहाँ दूरी हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा चाल इज यू, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब प्लस यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा एल माइनस एक्स बटा भी, अब भी इज ग्रेटर देन यू। चलिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया, पैदल स्पीड में चल रहा है यहाँ तक। अब फॉर मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल की एट व्हाट पॉइंट, उस पॉइंट को मालूम करने के लिए टाइम इज लोएस्ट, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी टी एस बी बटा डी एक्स, इसको डिफ्रेंसिएशन किया 1/u, तो इसको रूट का होता है 1/2 रूट अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/v, एल तो कांस्टेंट हो गया, x का होगा -1, तो डी टी ऑफ एस बी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो x बटा यू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/v। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। फॉर मैक्सिमम चूँकि शॉर्टेस्ट है तो मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं, तो डी टी एस बी अब बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। जब यहाँ से मेरा 0 मालूम होगा तो ये निकलेगा x डिवाइडेड बाई यू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/v इज इक्वल टू 0, यानी इधर जाएगा तो v हो जाएगा। इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब बटा यू स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर हो बटा भी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ये कर दें कि भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस साइड हम इस तरफ लेकर हम आते हैं, इस तरफ इसको, तो डिफरेंशिएशन में
ये आपके पास आया। अब ये इसको डिफरेंशिएशन को नोट हमने कर लिया, कौन सा पॉइंट आएगा, तो डी टी एस बी अब बटा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई यू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटा भी। अब यहाँ से फॉर मैक्सिमम और मिनिमम की बात अगर कह रहा है तो वहाँ से हम ये लेकर आ गए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, चूंकि भी इज ग्रेटर देन यू तो ये एक्स बराबर यू डी अंडर रूट होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम पुनः डिफरेंशिएशन, एक्स का वैल्यू मुझे मालूम हो गया, क्या वो मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम चेक करना होगा शॉर्टेस्ट। तो x इज इक्वल टू जो मेरे पास आया यू डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यह हम पुनः इसको डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे फॉर मिनिमम जानने के लिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए इसको डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट डी टू एस बी और डी एक्स स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएशन। तो 1 बटा यू इसका डिफरेंशिएशन करना, यू बटा भी तो इसको हम रोके यानी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रोके और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस। अब इसको रोकिए और इसका डिफरेंशिएशन रूट का 1 बटा 2 रूट डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमने इसको 0 कैंसिल कर दिया तो 1 बटा यू ये हो गया डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया 1 बटा यू, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव डी टू एस बी और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू अंडर रूट डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ये क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया यानी डबल डेरिवेटिव जैसा ही 0 से बड़ा हो गया यानी पॉजिटिव हो गया। तो किस पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया, यानी इस पॉइंट पे x बराबर यू डी अंडर रूट भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कह रहा एट व्हाट पॉइंट टाइम शुड बी लोएस्ट, यानी मिनिमम की बात कर रहा था। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमम, यानी आंसर होगा x बराबर यू डी अंडर रूट भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी द पॉइंट विल बिकम्स यू डी बटा अंडर रूट भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आंसर। सो अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखा जाए ये एक अलग तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने है। कह रहा है कि px be a real polynomial of least degree, px be a real polynomial of least degree which has a local maximum। चूंकि सॉल्यूशन यहाँ पे कह रहा है चूंकि px has local maximum at x बराबर 1 and local minimum किस पे दे रहा है at x बराबर 3। x बराबर 1 पे मैक्सिमम है और x बराबर 3 पे मिनिमम है। तो चूंकि px रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, इसीलिए इक्वेशन ऑफ px be a real polynomial of least degree is। चूंकि ये ध्यान रखिए px आपके पास रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, लेकिन जिस पे आपका मैक्सिमम हो रहा है उस पे उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। चूंकि x बराबर 1 पे लोकल मैक्सिमम है और x बराबर 3 पे लोकल मिनिमम है, इसका मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे 0 होगा, यानी p' जो होगा इसका डेरिवेटिव किसका px का। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट रहा होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 3 होगा।
dy बाई डी एक्स यदि 0 हम करते हैं तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3, यानी एक पर अगर लोकल मिनिमम है तो एक पर लोकल मैक्सिमम है। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन कर लें तो इसको कैलकुलेशन कर दें, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, ये होगा -3x और ये -x, ये हो जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन, आपको px हमको मालूम नहीं है, px है जो लोकल मैक्सिमम, ये बात सही है। अब p1 पे 6 दे दिया, p3 पे 2 दे दिया, तो p' 0 का मान निकालने का रहा, ये हमें मालूम नहीं है। थोड़ा सा एक ये जानना चाहे, अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस की कंडीशन में आना है। x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2, लेकिन एक कोई कांस्टेंट आएगा, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हम मान लेते हैं। x के पावर n होता है और dx होता है, तो उसको होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ध्यान रखिए, अगर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन को साइन करते हैं, तो p' का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे px मेरा मिलेगा। चलिए, चूंकि हमको इक्वेशन ही मालूम नहीं है तो आइए, के तो के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जुटेगा, तो x के बटा 3 और नीचे 3 आ जाएगा। जितना पावर होगा उसमें एक ऐड होते चलेगा। 4 तो मेरा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा और बटा 2, क्योंकि इसमें पावर 1 है तो एक ऐड, और 3 है तो 3 मेरा क्या होगा, 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का सिंबल ये होगा dx, और dx का इंटीग्रेशन x होगा, और कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मालूम होगा। चूंकि अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे दिया है, चूंकि p1 इज इक्वल टू आपके पास 6 है, तो p1 x के जगह पे 1 इज इक्वल टू 6 है, तो k 1 है तो 1/3 होगा, 1 है तो ये -4/2 होगा, और ये आपके पास 3 होगा और प्लस c होगा। चलिए, यहाँ पे आपके पास एक और वैल्यू आया, यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, P3 पे इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, P3 पे इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब इसे हम हटाना चाहेंगे, इसका जो मेरा वैल्यू अगर हम देखा जाए तो ये 6 इज इक्वल टू के, यहाँ पे 6 लघुत्तम होगा तो ये 2 होगा, आई 2 तिया 3 4 12 होगा, और प्लस 3 2 6 तिया 18 होगा, प्लस कोई c होगा, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो मेरे पास जनरलाइज हो गया। अब P3 की बात है, P3 पे इसका वैल्यू 2 है, तो 2 बराबर P3 बराबर 2 है, तो यहाँ पे k और x का वैल्यू 3, तो 3 तिया 9 तिया 27/3, और ये -4 3 तिया 9/2 प्लस 3 तिया 9 और प्लस c, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो k, इसको कैलकुलेट 18 और 2 20, 20 में से 12, 12 8 20 और बटा 6 और प्लस c, ये 2 तिया 6 2 4 8, यानी 6 बराबर 4k बटा 3 प्लस c, एक यहाँ से आया, 2 बराबर यहाँ k, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 अगर हम लेते हैं तो 3 दूनी 27 दूनी 54 और 2 तिया 3, यानी 9 चौ 36 और तिया 78 से आइए 9 छक्का 54 और प्लस c, यानी 2, एक ये आया बराबर के 54 54 108, ये हो जाएगा 0 और प्लस c, यानी c का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। अब हम c का मान इसमें देते हैं, c का मान अब हम इसमें देते हैं तो क्या हुआ, c का वैल्यू तो 6 बराबर 4k बटा 3 और प्लस 2, यहाँ पे 3 लघुत्तम तो 4k और प्लस 6 बराबर 6 हो गया। इसको हम देखते हैं, अब देख लिया जाए तो क्या क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 तिया 18 बराबर
4k प्लस 6, 18 में से 6 बराबर 4k, यानी 4k इज इक्वल टू 12 6 18, 4 तिया 12, यानी k का मान हो गया 3। अब आपके पास जो रियल में पॉलिनोमियल जो इक्वेशन आपके पास आया और वो px का जो आया ये k, और कौन सा आया था x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक है, k का मान यहाँ पे 3 आया, x माइनस 1 और x माइनस 3, ये मेरा px एक्चुअल में आया। निकालना क्या है, p डैश 0। तो अब हम इसे कैलकुलेशन के तौर पर चलते हैं। 3 इसको कैलकुलेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे p डैश x की बात करते हैं 3, तो ये 2x होगा माइनस 4 होगा। अब p डैश 0 यहाँ पे आइए, चलिए यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। p डैश x, तो p डैश 0 पे ये 3 और 0 कहने का मतलब x का वैल्यू 0 हो गया, तो ये माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12। p डैश 0 का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा कितना, k का मान 3 आ गया, तो p डैश 0 देखूं, p डैश 0 कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना 3x और माइनस x माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो गया। इसको हम डिफ्रेंसिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x, सॉरी नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का ये 4 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। और k का वैल्यू 3 आया, तो 2x माइनस 4, 3 तो 0 हो जाएगा। p डैश 0 डिफ्रेंसिएशन करेंगे, p डैश 0 का मतलब हो जाएगा ये 0 होगा, तो 4 तिया 12। यहाँ पे p डैश 0 यानी p डैश 0 का मान आ गया माइनस 12। ये आपके पास राइट आंसर मालूम हो गया। अब आपके सामने ये कहना चाहेंगे, इसे तो नोट कर लें। अब अगले लेक्चर में पुनः फिर से हम लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम आएंगे लेकर, कि अब बेलन है, कोन पर तो न्यूमेरिकल हो गया, रेक्टेंगल पर मिलाकर अब कहा गया, स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड हो गया, एक रेक्टेंगुलर शीट, एक खिड़की है, खिड़की पे आर्च बना देते हैं, उस कंडीशन में न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्ति की ओर चलते हैं। अब जो प्रॉब्लम होगा मेरे पास आप देने का कृपा करेंगे, ताकि हम उसको कंसिडरेशन करें, आपके दिया हुआ जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन के तौर पे। और आपके पास जो भी कंसेप्ट में दिक्कत है वो मेरे पास दें। अब हम ये जो प्रॉमिस किए थे कि इसके बाद त्रिकोणमिति आएंगे, तो कुछ लेक्चर और रह गया विशेष, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर हम इसको लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद हम त्रिकोणमिति लेकर आएंगे। अब अगले लेक्चर में पुनः फिर मैक्सिमम मिनिमम से न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। कुछ थ्योरियाँ रह गया है, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी आएगा उस तरह का न्यूमेरिकल करा देते हैं। 2-4 लेक्चर, 2 से मैक्सिमम 3 लेक्चर, मैक्सिमम और मिनिमम में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर और लेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति लेकर आएंगे। बच्चे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को भी शेयर करें, बताएं, वीडियो वॉच करें। ओके, बाय।